नमस्कार, आई एम डॉक्टर देवेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज घाटमपुर, कानपुर नगर। जैसा कि हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं कि मॉस्फेट दो प्रकार का होता है, डिप्लीशन मॉस्फेट एंड इन्हेंसमेंट मॉस्फेट, जिन्हें क्रमशः डी मॉस्फेट और ई मॉस्फेट के नाम से जानते हैं। आज हम इन्हीं डी मॉस्फेट और ई मॉस्फेट की क्रियाविधि तथा इनके अभिलाक्षणिक वक्रों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले डिप्लीशन मॉस्फेट के बारे में जानते हैं। वे मॉस्फेट जो शून्य गेट अभिनत पर पर्याप्त चैनल चालकता प्रदर्शित करते हैं डी मॉस्फेट कहलाते हैं। इनकी क्रियाविधि ज्ञात करने के लिए इसे इस प्रकार से परिपथ में जोड़ा जाता है। जब कुंजी के ऑफ है तब VDS सप्लाई जोड़ने पर धारा ID बहना शुरू होती है। प्रेरण प्रभाव के कारण N चैनल में गेट की ओर धनावेश तथा दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। जब VDS को बढ़ाया जाता है तो ID भी बढ़ जाती है तथा अंत में संतृप्त मान को प्राप्त कर लेती है। जब VDS बढ़ाया जाता है तो ID भी बढ़ती है तथा अंत में यह ID संतृप्त मान को प्राप्त कर लेती है। जब कुंजी के ऑन है, जब गेट को ऋण विभव दिया जाता है तो प्रेरण प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है तथा N चैनल में डिप्लेशन क्षेत्र काफ़ी चौड़ा हो जाता है। अब जैसे जैसे VGS को बढ़ाया जाता है ID का मान घटता जाता है। यहाँ पर हमें दो प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होते हैं। पहला अभिलाक्षणिक वक्र है जिसे ड्रेन अभिलाक्षणिक वक्र के नाम से जानते हैं तथा दूसरा अभिलाक्षणिक वक्र है जिसे ट्रांसफर अभिलाक्षणिक वक्र के नाम से जाना जाता है। ड्रेन अभिलाक्षणिक वक्र के लिए VGS को नियत रखते हुए ID तथा VDS के बीच ग्राफ खींचा जाता है। उदाहरण के रूप में VGS को -2 वोल्ट पर नियत कर ID और VDS के मध्य ग्राफ खींचा गया है। इसी प्रकार VGS को -1 वोल्ट, VGS को 0 वोल्ट, VGS को +1 वोल्ट आदि पर नियत रखते हुए VDS तथा ID के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। इन वक्रों से हमें ज्ञात होता है कि VDS के बढ़ने से ID भी बढ़ती है। यहाँ पर VGS के धनात्मक होने पर ID अधिक होती है। द्वितीय अभिलाक्षणिक वक्र है ट्रांसफर अभिलाक्षणिक वक्र। ट्रांसफर अभिलाक्षणिक वक्र के लिए VDS के एक निश्चित मान के लिए ID तथा VGS के बीच ग्राफ खींचा जाता है। इस वक्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे VGS का मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे VGS का मान बढ़ता जाता है ID भी बढ़ती है तथा -VGS के बढ़ने पर ID का मान घटता जाता है। ID का मान घटता जाता है। अब बात करते हैं एनहेंसमेंट मॉस्फेट की। शून्य गेट अभिनत पर कोई चैनल चालकता न प्रदर्शित करने वाला मॉस्फेट एनहेंसमेंट मॉस्फेट या ई मॉस्फेट कहलाता है। यहाँ दोनों N क्षेत्रों के बीच कोई N चैनल नहीं होता किंतु P प्रकार का सबस्ट्रेट उपस्थित रहता है। इसकी क्रियाविधि जानने के लिए इसे इस प्रकार से परिपथ में जोड़ते हैं। तो क्रियाविधि के लिए पहले जब कुंजी के ऑफ है उस समय VGS बराबर 0 पर जैसे ही VDS को दोनों PN संधियों में जोड़ते हैं तो व्यवस्था व्युत्क्रम अभिनत व्यवस्था बन जाती है और इस अवस्था में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। जब कुंजी K को ऑन करते हैं तो VGS में कुछ धनात्मक मान पर प्रेरण के कारण N टर्मिनलों के बीच P सबस्ट्रेट में प्रेरित N क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब VGS का मान बढ़ाया जाता है तो इस प्रेरित क्षेत्र में और अधिक ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार ID का मान बढ़ जाता है।
अतः धनात्मक गेट विभव से आईडी में वृद्धि हो जाती है। इन्हेंसमेंट मॉसफेट में ड्रेन धारा आईडी निम्न व्यंजक के द्वारा दी जाती है। आईडी इक्वल टू कैपिटल के VGS माइनस VGS की थ्रेशोल्ड वोल्ट मान ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। यहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है तथा VGS/TH थ्रेशोल्ड वोल्टेज वह महत्तम VGS है जो n प्रकार की व्युत्क्रम परत निर्मित करता है। अब बात करते हैं इनके अभिलाक्षणिक वक्रों की। तो इसमें भी पुनः दो प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र खींचे जाते हैं। पहला है ड्रेन अभिलाक्षणिक वक्र तथा दूसरा है ट्रांसफर अभिलाक्षणिक वक्र। ड्रेन अभिलाक्षणिक वक्र के लिए VGS के किसी निश्चित मान के लिए ID तथा VDS के मध्य खींचा गया ग्राफ ड्रेन अभिलाक्षणिक ग्राफ कहलाता है। वक्र से स्पष्ट है कि VGS के धनात्मक मान के लिए VDS बढ़ाने पर ID का मान बढ़ता है। ट्रांसफर अभिलाक्षणिक वक्र के लिए VDS के किसी निश्चित मान के लिए VGS तथा ID के मध्य खींचा गया वक्र ट्रांसफर अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। इस वक्र से यह स्पष्ट है कि जब VGS का धनात्मक मान बढ़ाया जाता है तो ID का मान बढ़ जाता है तथा VGS का ऋणात्मक मान बढ़ाने पर ID का मान घट जाता है। मॉसफेट का मुख्य उपयोग एक किसी परिपथ में स्विच की भांति होता है। जब गेट पर आरोपित सिग्नल ड्रेन धारा को रोक देती है तब मॉसफेट खुले स्विच की भांति व्यवहार करता है तथा जब गेट पर आरोपित सिग्नल परिपथ धारा को संतृप्तता अर्थात सैचुरेशन की ओर ले जाता है तो मॉसफेट खुले स्विच की भांति व्यवहार करता है।